हेलो एवरीवन। आज ना एक्चुअली मेरी एक उम्मीद टूट गई। और इस वैसे तो मेरी बहुत सारी उम्मीदें टूटती हैं, पर आज एक ऐसी उम्मीद टूट गई है जिससे ना थोड़ा सा मैं शॉक्ड हुआ। और उसमें ना गलती भी मेरी ही की। एक्चुअली क्या हुआ, जैसा कि मैं मेरे ब्लॉग में बोलती थी कि मैं मार्च 2028 तक अपना घर ले लूंगी, ठीक है। तो मैंने कैलकुलेशन जोड़ी थी कि अगर मैं एक मिनिमम 30-40 गज का भी कहीं पे घर देखती हूँ तो 30 लाख का भी अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, तो उस 30 लाख के लिए मुझे मेरे पास 2 साल थे, तो मैंने उसको 2 साल से डिवाइड किया, ठीक है, कि मतलब 15 लाख पर ईयर मेरा बैठ रहा था। ओके, और जब मैंने कैलकुलेशन की तो मैंने उस 15 लाख को 1.5 लाख, मतलब जीरो नहीं लगाया यार, समझ जाओ बस मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है। तो वो जब चीज मैंने की तो मैंने कहा ठीक है, मेरा पर ईयर ऐसे ही बैठ रहा था, लगभग 15-16 हजार समथिंग कुछ बैठ रहा था, अभी जो मुझे मोटा मोटा याद है। तो उसके चलते मैंने कहा ठीक है, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी और मैं 2 साल में अपना घर ले लूंगी, ठीक है। लेकिन आज मेरे भाई ने कुछ ऐसे बोला, तूने कैलकुलेशन गलत किया है और तू वीडियो में ऐसे ऐसे करके बोल रही है, कहाँ से करेगी तू, ठीक है। तो मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैं अभी देख रही थी चीजें, तो मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है। अगर मुझे 2 साल में 30 लाख चाहिए तो उसके लिए मुझे महीने का 1,25,000 रुपए चाहिए होगा, सवाल ही नहीं उठता। तो मेरी ये उम्मीद तो, कुत्ता भौंक रहा है यार, मुझे डर लगता है इनसे। हाँ, तो मैं कह रही थी, तो मेरी ये उम्मीद तो टूट चुकी है 2 साल में अपना घर लेने की। आई डोंट नो, मैं अगर कितनी भी मेहनत कर लूंगी तभी मैं मंथली इतना तो कलेक्ट किसी भी कीमत पे नहीं कर सकती हूँ। मैं 12-13 हजार के लिए तो मैं जी जान लगा देती कि मैं महीने में इतना सेव करने की कोशिश करती, बट ये जो अमाउंट आ रहा है ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज, इतने अमाउंट को सेव करने के लिए मैंने जो हिसाब किताब जोड़ा है अपने अकॉर्डिंग, मैं तो मनीफेस्टेशन कर रही थी, बट मैंने इतना ज्यादा सोच लिया जो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं वापस चल रही हूँ और चीजों को स्टार्ट करूंगी। हाँ, बट इतना है, आज नहीं तो कल जरूर होगा, ये तो है। दूसरी चीज, ये तो हो ही गया, उसके अलावा मैं यहाँ पे जयपुर की गलियों में घूम रही हूँ रेंट के लिए, रेंट का कमरा देखने के लिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है गाइस, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। मैं पिछले 12-15 दिनों से रेंट का रूम ढूंढते हुए परेशान हो रही हूँ। यहाँ पे ना कोई रेंट का रूम देने को तैयार नहीं है एक सिंगल लड़की को, ठीक है। आई डोंट नो लोगों की क्या मेंटेलिटी है, मे बी आज के टाइम पर इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं है उतना, वो रीजन भी हो सकता है। और दूसरी चीज हंस रहे थे ये लोग, दैट्स व्हाई आई वेव माय हैंड। ओके, तो रीजन ये है कि ये चीज तो पॉसिबल नहीं है, मेरे घर वाली जो चीजें थी। अब मैं अगर रूम पे आती हूँ तो मैं पिछले 15-20 दिनों से किराए का कमरा ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं पे किराए का कमरा भी नहीं है। और ये रीजन है गाइस कि मैं इस टाइम पे थोड़ा परेशान चल रही हूँ। और मतलब मैंने स्टार्टअप तो कर लिया, बट जिनके हेल्प की उम्मीद पे मैंने स्टार्टअप किया था वहां से तो मुझे कोई हेल्प मिलनी नहीं है, ठीक है यार। बाहर ना बहुत शोर है, तो और रोड भी बहुत ज्यादा डस्टी है, तो मैं अंदर ही जा रही हूँ वापस से, मैं अंदर वहां पे ढूंढूंगी, ठीक है। तो मतलब मैंने जिस वजह से चीजें स्टार्ट की थी कि चलो मुझे लोगों की हेल्प मिलेगी, तो वो सब चीजें भी पॉसिबल नहीं है, मुझे चीजें अकेले ही करनी पड़ेंगी। एंड मुझे फिलहाल के लिए स्कूटी भी चलाना नहीं आता है, और मेरे पास स्टॉल के सामान को ले जाने के लिए कोई भी, मतलब मेरे पास कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं है, कोई चीज नहीं है। और मॉर्निंग में मुझे ना रैपिडो भी नहीं मिलती है कि मैं रैपिडो भी बुक कर सकूं जो टाइम पर मुझे स्टॉल ओपन करना है। तो मेरा रैपिडो की भी चीजें नहीं हो पा रही हैं, मुझे मॉर्निंग में कोई ऑटो ई रिक्शा कुछ भी नहीं मिल रहा है। दोपहर में तो चलो मैं कैसे भी अरेंज कर लेती हूँ रिटर्न आने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं थोड़ा सा बैठती हूँ यार, क्योंकि मैं बहुत थक चुकी हूँ। तो ये सारी मेरी प्रॉब्लम्स है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये ब्लॉग बनाने का मेरा मेन मतलब ही यही है कि मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं किससे बात करूं, क्या करूं, मुझे नहीं समझ आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं करूं क्या। यार मैं जॉब लेफ्ट कर चुकी हूँ, जॉब मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चल सकती। मतलब अकॉर्डिंग चलना गलत नहीं है, बट जो और बहुत सारी चीजें मैं वो चीजें, मतलब डिप्लोमेटिक बनो, फेक बनो, दिखावा करो, ये सब चीजें करो, नहीं यार मेरे बस की नहीं है। मैं जैसी हूँ मैं वैसी रहना चाहती हूँ, और इसलिए मैंने सोचा था कि चलो मैं अपना काम करूंगी तो उसमें मुझे किसी के आगे फेक बनने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये चीजें स्टार्ट की थी। अब इस काम में भी मेरे प्रॉब्लम आ रही है, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ गाइस। ऐसा नहीं है, सबको देख के लग रहा होगा कि मैं बार बार छुट्टियां ले रही हूँ या बार बार स्टॉल ऑफ कर रही हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में कुछ चीजों से सफर कर रही हूँ, मेरे पास अभी रहने का कुछ ऐसा नहीं है इंतजाम, मैं कहाँ रहूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे को, और आने जाने का नहीं समझ आ रहा है, क्या करूँ। बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में नहीं बता सकती किसी को भी अभी फिलहाल के लिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जिनसे मैं सफर कर रही हूँ अभी। आप मेरी हालत ही देख रहे होंगे इस स्ट्रेस में। बस मैं चीजें किसी को शो नहीं करती, मैं चीजें जो होता है अंदर ही अंदर सोचती रहती हूँ, चीजों को मैं शो नहीं करती हूँ, बट मैं इन चीजों से गुजर रही हूँ। अगर आप लोगों को समझ आता है, आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैं इस वर्क को कंटिन्यू करना चाहती हूँ जो मैंने स्टार्ट किया है, मैं इसको बिल्कुल भी क्लोज नहीं करना चाहती। बट गाइज मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरे पास अभी रहने की जगह नहीं है। मैं मेरी फैमिली के साथ रह रही हूँ, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि मतलब मेरे काम के साथ में कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं। भाभी है मेरी दो, उनकी भी गृहस्थी है, मेरी भी अपनी गृहस्थी है।
अब आप लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि मेरी अपनी कौन सी गृहस्थी क्या है, तो बताऊंगी मैं कभी आपको चीजें, बहुत सारी हैं चीजें, बट अभी फिलहाल मुझे इस चीज का कोई सॉल्यूशन बताए। अगर नियर बाय लव कुश कोई रूम, मतलब ऐसा सेपरेट सा रूम हो, थोड़ा अच्छा सा इन्वायरमेंट हो, जिसमें वॉशरूम वगैरह अंदर हो, मतलब सेपरेट सा हो, ऐसे थोड़ा सा मतलब कंफर्टेबल, जहाँ पे एक लड़की को लगे तो सेफ फील हो, कुछ उस टाइप का अगर रूम हो। वॉशरूम शेयरिंग ना हो, वॉशरूम रूम के अंदर ही हो, जिससे कि मुझे नाइट में बाई चांस कोई इमरजेंसी अगर होती है तो मुझे बाहर ना निकलना पड़े रूम के, फॉर द सेफ्टी पर्पज। ओके। और दूसरी चीज, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैं मतलब कैसे स्टॉल का सामान उस लोकेशन पर लेकर के जाऊं। अगर आप लोग मुझे इसका कुछ बता सकते हैं तो आप लोग बताइए। बाकी मैं तो ढूंढ ही रही हूँ। मैं डेली स्टॉल क्लोज करने के बाद में जब घर आती हूँ, मैं रात तक रूम ढूंढती हूँ, और पूरा जैतपुर लगभग मैंने ढूंढ लिया है। आज भी मैंने छुट्टी की थी, मैंने स्कूटी सीखने का ट्राई किया, मेरे को फीवर भी हो रहा था, इसलिए मैंने स्टोर भी क्लोज की। स्ट्रेस हो रहा था कि मैं क्या करूँ, मुझे सामान 3 से 4 दिन के अंदर शिफ्ट करना है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। अगर आप लोग कुछ बता सकते हो तो प्लीज मुझे सजेस्ट करो। मैं ना बस एक चीज कहूंगी, जितनी भी चीजें चल रही है ना लाइफ में, मैं लिटरली उनसे ना हिम्मत नहीं हारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ चीजों से लड़ना, मैं चाहती हूँ चीजों को हैंडल करना। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी छत से कूदूं या पंखे से लटकूं या कुछ और चीजें ट्राई करूं। बस मैं मेरी लाइफ में ना जीतना चाहती हूँ। मैं मुझे हंसी भी आ रही है मेरी हरकत के ऊपर। मैं क्या कैलकुलेशन जोड़ के बैठी थी यार, किस हिसाब से मैं 2 साल में घर ले लेती। मेरा यहाँ पे महीने का 12-13 हजार रुपए निकलना मुश्किल हो रहा है, और जिसमें मेरे रूम का रेंट, मेरी स्टॉल का रेंट, खर्चे स्टॉल के, मेरे अपने खर्चे, बहुत सारी चीजें हैं यार। मैं क्या करूं? अगर आप लोगों के पास कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज बताना।